नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और साथ साथ में आपको फॉर्म भरते किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल और केवल आपकी एसएसओ आईडी से ही आपको भरना पड़ेगा। अब एसएसओ आईडी में किस तरह से लॉगिन किया जाता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लॉगिन करके वो थक चुके हो। डायरेक्ट आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाती है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन है वो नजर आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई रिक्रूटमेंट, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके द्वारा अपनी एसएसओ आईडी से जितने भी आवेदन फॉर्म भरे गए उनकी लिस्ट आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे लिस्ट पे आपको नजर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नजर डालने की आवश्यकता यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिटेल फॉर्म कम सेक्रेटरी। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भैया आपके सामने देखिए आपने यहाँ पे देखिए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2023 के लिए जो आवेदन किया था या फिर 22 के लिए आवेदन किया था जिसके अंदर आप क्वालिफिकेशन हो चुके हो, भैया उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर आपका लेवल 1 है तो उसकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी, 2 है और जो सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है तो उसकी लिस्ट आपको नजर आएगी। हालांकि मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए लेवल 2 की नजर आ रही है जो कि केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए सब में जो आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है वो सेम की सेम होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ पे टिक लगाना है। और यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि भैया फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले जितना आप एडिट करना चाहो ना वो कर सकते हो, सीधा मतलब इसका यही है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक लगाना और यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, भैया आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ पे पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, अगर इनको आपको डाउनलोड करना है तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। जो वाले जो मेनू मिलेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, दिशा निर्देश की अपन बात नहीं करेंगे, सीधे ओके वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए भैया इस तरह से आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं जिसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म की काफी सारी स्टेप है, 5-6 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको यहाँ पे वो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्टेप आती है जिसके अंदर आता है बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले आपका रोल नंबर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, आपके आवेदन क्रमांक वो भी ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ पे मेरिट क्रमांक है, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन संख्या है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पद कोड क्रम संख्या आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों इसको लेके बहुत सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार पद कोड कौन सा है, क्रम संख्या कौन सा है। क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी देखिए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसी समय, यानी बहुत पहले किया गया था 2022 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए पद कोड के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे अपन कौन सा पद कोड है वो भरना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पद कोड फिलहाल नहीं है। अगर वैसे भी आप भरना चाहो तो यहाँ पे L1 और L2 है वो भर सकते हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जिन कॉलम के अंदर यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा होना वो कॉलम आपको भरना कंपलसरी होगा। और यहाँ पे देखिए कोई भी स्टार मार्क है वो नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में इसको आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। ये राजगुरु जी का दावा है, ठीक है ना। उसके बाद पद कोड है वो ऑटोमेटिक आ गया, आपका नाम है यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है हिंदी में आपको भरना है, ध्यान रखना हिंदी में बिल्कुल सही आपको यहाँ पे भरना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो भैया आराम से वो भर लीजिएगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर वैसे आप नहीं भर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं जो गूगल इनपुट है इसको मैं यूज करता हूँ ज्यादातर आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ जो भी यहाँ पे नाम है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, अनूप कुमार शर्मा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। मैं सीधा यहाँ पे भरता हूँ, देखिए मेरी मर्जी से मैं भरता हूँ, आपको अपने हिसाब से भर लेना, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको
पिता का नाम है वो आपको हिंदी में भरना है। चलिए बाद में भर लेते हैं अपन, पहले मैं आपको इसकी बेसिक जो जानकारी है आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। माता का नाम आ गया, आपकी जन्म तिथि आ गई, एज है वो कंप्लीट आ गई। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, उसमें आप किसी प्रकार का चेंज वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति के अंदर आपने जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था भैया एग्जाम के लिए, तो उसमें आपने मैरिड दिखाया था। तो अब यहाँ पे देखिए यदि आप औरत हैं तो अपने पति का नाम लिखिएगा, यदि आप आदमी हैं, मैन हैं और लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। प्यारा प्यारा सा नाम है, आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका भैया ये जो संबंध है वो कब हुआ था, यानी आपकी शादी है वो कब हुई थी। शादी है बर्बादी का घर, ये तो बाद में आपको पता चलता है, लेकिन एक बार आनंद जरूर आता है, लेकिन उसके बाद बात है वो बिगड़ जाती है। खैर कोई बात नहीं भैया, शादी के बगैर अपना परिवार भी नहीं चलता है, और अपनी अर्धांगिनी जो होती है ना वो अपनी एक पत्नी होती है, और पति के लिए अपना पति होता है, इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्थान का नाम पूछा है, पंजनीय संख्या है, यदि आपने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया है तो उसकी संख्या आपको डालनी है, स्थान आपको डालना है, अधिकारी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, कुछ बेसिक सी जानकारी, कोई खास नहीं है। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए अनुसूचित क्षेत्र विवरण के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको हाँ नाम में जवाब देना है। तो वैसे तो देखिए नहीं में ऑटोमेटिक पहले ही आ गया, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जब आपने 19 जनवरी 2023 तक है जो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन किया था, और उस समय जो आपने डाटा भरा था वो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे संतान से संबंधित जानकारी आपसे पूछी गई है। अब आपने उस समय तो केवल संख्या भरी थी कि भैया 1 जून 2002 से पहले इतनी हमारे यहाँ पे बालक बालिकाएं थे, और अब यहाँ पे देखिए भैया उनके नाम आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसका नाम आपको डालना है, उसकी जन्म तिथि आपको डालना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपने संख्या भरी ना, उसी प्रकार से देखिए अलग अलग कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आराम से भर दीजिएगा, मैं आपको एक बार भर के वो नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जानकारी है तो आप भर दीजिएगा, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। वैसे आप कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिक मामला हो गया, सब ऑटोमेटिक आ रखा है। ठीक है, जन्म स्थान है, यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट है वो अपना स्टेट है, यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होता है। अगर आप राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपने स्टेट का सिलेक्शन वो कर लीजिएगा। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ, आपकी जो तहसील है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और भैया तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अन्य कोई टिप्पणी है आपकी तो कर दीजिएगा, जन्म के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पत्र व्यवहार का देखिए पूरा पता ऑटोमेटिक है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले फॉर्म से इसने उठा लिया। और उसके बाद यदि आपका पत्राचार का और आपका जो स्थायी पता एक है तो भैया देखिए यहाँ पे पहले किसी समय अपन आवेदन फॉर्म भरते तो यहाँ पे एक कॉलम आता था टिक लगाने का, वो तो यहाँ पे इन्होंने गायब कर दिया। अगर भैया यहाँ पे आपके दोनों ही एड्रेस एक जैसे हैं तो फिर से आपको दोबारा नए सिरे से है यहाँ पे स्थायी पता वो भरना पड़ेगा, आराम से भर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इतना काम करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। लेकिन भैया ठहरिए जरा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। यहाँ पे देखिए जो स्थायी पता है भैया यहाँ पे केवल और केवल आपको हिंदी भाषा में लिखना है, याद रखना है इसको, ओनली हिंदी भाषा में लिखना है। इंग्लिश तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं डाला है तो यहाँ पे रहने दीजिएगा। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन में या यहाँ पे स्थायी पते में आपको हिंदी में आपको एड्रेस डालना है, और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, स्टेप नंबर 2 हो जाएगी, जहां पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। और यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम है वो बना हुआ है। वैसे आपने जिस समय आपने आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी, तो देखिए वहां से ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ पे वो आ चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से आपका लेवल है, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो मिनिमम में जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे ऐड है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम के अंदर तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे गुड का मार्क है वो लगा हुआ है, और कुछ के अंदर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बॉक्स है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद देखिए कॉलम है, देखिए फिलहाल यहाँ पे आप कोई भी क्लिक नहीं कर सकते। अब जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो देखिए कॉलम है वो खाली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो बोर्ड का नाम है, आपके जो विषय हैं, वर्ष हैं, रोल नंबर हैं, ये सारी डिटेल हैं आपको आराम से डालनी है। टोटल नंबर हैं और टोटल पूर्णांक कितना था वो सारी जानकारी आपको एक एक करके वो यहाँ पे वो डालनी है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10वीं बारी की हो गई, फिर यहाँ पे देखिए बीए है, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह है, यहाँ पे हो गई, ठीक है, स्नातक लेवल की हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्नातकोत्तर की लेखी हो गई, यानी एमएससी वगैरह वगैरह हो गई। उसके बाद जैसे आपकी बीएसटीसी है या फिर डीएलडी है या फिर अन्य कोई डिप्लोमा है, अगर लेवल 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद यदि आप लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बीएड की डिग्री के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और रिट के जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपसे यहाँ पे वो जानकारी पूछी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो जानकारी आपको देखने को मिल रही है, तो आपने जिस समय आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ तो आ गई। अगर नहीं आई, जो इन्फॉर्मेशन आप भरना चाहते हो आराम से वो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कैसे भरना है, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, ज्यादा कोई खास जानकारी नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा है, उसकी अगर आप जानकारी यहाँ पे भरना चाहते हो तो भर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जिस समय आपने यहाँ पे 19 जनवरी 2023 को 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म भरा था रिट क्वालिफिकेशन करने के बाद, और उस समय जो आपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन डाली थी वही इन्फॉर्मेशन आप डालिएगा, एक्स्ट्रा डालने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, नियमों के बारे में नहीं पता है, तो भैया इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वाली वीडियो है, देखिए इसके अंदर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक एक है वो आराम से वो भर देता हूँ, उसके बाद आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, आपको भी इसी प्रकार से है वो फिल करना है और सही सही जानकारी भरना है, और साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट है या मार्कशीट वो भी अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, नीचे देखिए आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है, इसको आगे पीछे आपको यहाँ पे खिसकाना है, 2-3 कॉलम और आपको यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे कॉलम आपको नजर आएगा कोर्स अवधि महीनों में। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, जो भी क्लास है, उसकी अवधि आपको लिखना है। तकरीबन वो 12 महीने की अवधि होती है, यानी 1 साल वो लग जाता है, वैसे एक्चुअल में 9-10 महीने का ये समय रहता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यदि यहाँ पे देखिए जो कोर्स 1 साल का है तो आपको 12 महीने लिखने, 2 का है तो 24 लिखने, 3 साल का है तो आपको 36 महीने लिखने। इसके बाद अगले वाले कॉलम में संबंधित यहाँ पे रिजल्ट की डेट आपको यहाँ पे लिखना है, और ये जो डेट है आपको संबंधित जो मार्कशीट है उसके लास्ट वाले हिस्से में सबसे नीचे आपको यह मिल जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको संबंधित मार्कशीट है वो अपलोड करना है। हालांकि मैं मार्कशीट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है वो मिल जाता है, उसके द्वारा आपको अपलोड करना है और पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस कैंडिडेट के केस में यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक हो रखा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पहले से ही वो टिक लगा हुआ है। ये अपन यहाँ पे अनटिक है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन पहले से ऑटोमेटिक आई हुई है। हालांकि ये बीएड के बारे में जानकारी है जो कि ऊपर हमने यहाँ पे डाल दी गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए जो संबंधित कोर्स का नाम दिया गया है उसी के आगे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे देखिए डुप्लीकेसी यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखिए इसका तो समाधान हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए ये स्टेप आगे नहीं बढ़ती है और दोबारा कॉलम में इन्फॉर्मेशन भरने के लिए बोल रहा है, तो आप दोबारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र के बारे में पूछा। यदि मान लीजिए यहाँ पे 19 जनवरी 2023 तक है, आपने संबंधित कोर्स है, बीएड है, बीएसटीसी के लिए आपने एग्जाम में बैठ गए हैं, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट होल्ड रखा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे टिक लगाना है। यदि 2023 से पहले ही आपका रिजल्ट आ गया है तब इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे इंटर्नशिप की जानकारी आपको देनी है, और इसी तरह से नीचे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन विवरण है, यदि लागू हो मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग। अब ये क्या मामला है दोस्तों, अपन तो आवेदन फॉर्म तो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए भर रहे हैं, और यहाँ पे भैया ये जानकारी पूछ रहा है मेडिकल काउंसलिंग और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग। ये क्या मामला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले हैं जिन्होंने ये आवेदन फॉर्म बनाया, उनका दिमाग है वो सटका गया है, यानी उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक टेक्निकल एरर है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी एग्जाम करवाई जाती है, उसके लिए आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो सबका प्रारूप एक जैसा ही हो सकता है कि ये कॉलम हटाना वो भूल गए। खैर कोई बात नहीं, इसे आपको यहाँ पे एंटिक ही है वो करना है। इसके बाद यदि आपको आयोग के द्वारा कभी यहाँ पे दंडित किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, तो वो जानकारी आपको भरनी है, ठीक है, अन्यथा इसको आपको टिक नहीं लगाना है। अब उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एरर इस प्रकार का आ सकता है कि प्लीज इंटर प्रतिशत ग्रेड सीजीपीए वगैरह वगैरह। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक गलती रह गई, कौन सी गलती है वहां पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है वो परसेंटेज का है, सीजीपीए का है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखिए प्रतिशत अगर आप लिखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, मैं बार बार टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सीजीपीए लिखी जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में फिलहाल ये एक टेक्निकल इश्यू है। अब देखिए इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ये ग्रीन मार्क वाला टिक लगा हुआ ना, ठीक है ना, ये टिक आपको हटाना है, ठीक है ना।
देखिए जैसे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक ब्लैक है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा है वो नजर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी जो एरर आ रहे थे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। हालांकि इस स्टेप को कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय है वो जरूर लगेगा, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं जो कि सर्वर पे अपलोड होंगे। डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पे। इसके बाद देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आ जाती है और इस स्टेप के अंदर आपको अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने अनुभवों के बारे में जानकारी देनी है। यदि आपने किसी समय है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। और यहाँ पे जो भी जानकारी आप भरोगे तो उसे आपको हिंदी में ही भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त आपको जानकारी देनी है अपने अनुभव के बारे में कि आपने कब से किया था, कब तक किया था, कब छोड़ा था, क्या मामला था, सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो आपको टिक लगाना है, अन्यथा आपको इसे अनटिक करना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता है या फिर आप कोई यहाँ पे खिलाड़ी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है इस वाले कॉलम में, अन्यथा इसको आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए यदि आपने कोई शोध किया है या फिर कोई पुस्तक आपने लिखी है तो इस प्रकार का आपके पास कोई विवरण है तो टिक लगा दिएगा, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB और कम से कम है वो 50 KB होनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो सिग्नेचर की मैक्सिमम साइज है 50 KB और मिनिमम है यहाँ पे 20 KB होनी चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना जहाँ पे आपकी फोटो अपलोड कर दीजिएगा। और इसी तरह से सिग्नेचर हैं आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो चलिए सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। यदि इनकी साइज है वो सही बैठ जाती है तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा साइज का एरर है आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट चेक लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए एक चेक लिस्ट है वो दी गई और यहाँ पे देखिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो अनुभव प्रमाण है या फिर आपकी जो आयु है, श्रेणियां हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे हाँ ना टिक है वो लगाना। कहने का मतलब ये, तो जो भी आप पे यहाँ पे लागू होता है यहाँ पे वो टिक लगा दीजिएगा। अगर बात करें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यताओं की, तो यहाँ पे पूछा गया है या लिखा गया है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है, ठीक है ना। तो ये तो आपको भी पता है कि आपकी योग्यता बिल्कुल सही है, तो सर्वथा अनुरूप आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर थोड़ी इससे भिन्न है तो आप ये भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इसे आप आराम से पढ़िएगा, जो यहाँ पे बात आप पे लागू होती है तो उसका हाँ में जवाब दीजिएगा, जो बात आप पे लागू नहीं होती है उसका ना में जवाब आपको यहाँ पे है वो देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी यहाँ पे है सबको है टिक लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टिक है वो लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। जहाँ पे देखिए रेडियो बटन दिया गया है, तो इस रेडियो बटन पे किसी एक बटन को आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे देखिए जो चेक बॉक्स दिया गया है, तो चेक बॉक्स इसे आप टिक भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हैं। जो नियम आप पे लागू हो रहे हैं तो आप टिक लगाएगा, अन्यथा इसे खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता सी, ओके वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो सी वाला कॉलम है यहाँ पे देखिए टिक है वो नहीं लगाया, यानी ये जो रेडियो बटन है इसको हमने एक्टिव नहीं किया। तो ये इसीलिए हमने पहले इसको एक्टिव नहीं किया या फिर इस पे टिक नहीं लगाया ताकि आपको एरर का वो पता लग जाए। तो इनमें से एक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि दोनों ऑप्शन में से एक है आप पे लागू होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये टिक है वो लगा देता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लाइनें लिखी गई है वो फिलहाल की कंडीशन में गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसे आराम से पढ़िएगा, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट में वो बता दीजिएगा। इसके बाद मैं इसका एनालाइज है वो करूंगा, ठीक है। चलिए फिर से अपन यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। तो देखिए इस बार हमारा डाटा है वो सेव हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हर एक डॉक्यूमेंट है सही तरीके से वो अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। और पीडीएफ फाइल की जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड है वो होने चाहिए। और यहाँ पे उसके जारी क्रमांक है, डेट वगैरह वो आपको सही तरीके से वो डालना है, एक एक करके आपको सही डालना है। इसके बाद देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस बार के लिए, और यहाँ पे देखिए ये जो सर्टिफिकेट है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अटेस्टेशन जो फॉर्म है
ये फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्म है आपको मैं यहाँ पे है वो दिखा देता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे आपको फोटो है वो लगानी है। ये जो फॉर्म है आपको हमारी वेबसाइट पे है वो मिल जाएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर है वो आपको भरना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्म है ना, वैसे तो देखिए पुलिस वेरिफिकेशन का है। हालांकि इस फॉर्म की जो आवश्यकता हमें होती है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जब हमारी ज्वाइनिंग होती है उस समय के लिए होती है, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे बदलाव कर दिया है। तो ऐसे में बदलाव के साथ आपको ये सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर है उससे सिग्नेचर आप करवा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए लास्ट में इन्होंने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहने का मतलब है या तो आप फर्स्ट ग्रेड का जो भी टीचर है, प्रिंसिपल रैंक का है, उससे आप अटेस्टेड करवा सकते हो, वो काम है चल जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इसको अटेस्टेड करवा के वो अपलोड करना है। मैं वापस यहाँ पे पोर्टल की तरफ है वो चलता हूँ। मेरे द्वारा देखिए सारे ही जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और उनकी डेट है वो भी सही तरीके से वो डाल दी है। डेट का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपकी जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक लास्ट में अन्य प्रमाण पत्र है। देखिए यहाँ पे आपको अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ गया या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, विकलांग का सर्टिफिकेट है या फिर आप कोई भूतपूर्व सैनिक हो वगैरह वगैरह, तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक एनओसी वाला डॉक्यूमेंट भी है जो कि ये सभी के लिए लागू नहीं होता है। ये उन कैंडिडेट के लिए लागू होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी रहे और जिन्होंने अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है या फाइनली रिटायरमेंट है उन्होंने नहीं लिया है, तो उनके लिए एनओसी है। ठीक है, ये सबके लिए लागू नहीं है। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है वो जरूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि अपलोड होने हैं इनके सर्वर पे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर हर एक जानकारी आपको सही तरीके से वो चेक करना है, क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। अब जो जो डिटेल आप यहाँ पे भर के लेके आए हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको है यहाँ पे वो दिखाई देगी। आराम से इसे चेक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट और अपडेट का। तो इस पे आपको क्लिक करना है। वापस सारे स्टेप हैं वन बाय वन करके आपको है भर के लेके आना है। जैसा कि हम फिलहाल भर के लेके आए थे वही स्टेप आपको फॉलो करना है और जहां पे आपकी गलती है उसे अपडेट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट करते हैं, यहां पर वो आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने अपने फॉर्म का फाइनल वेरिफिकेशन कर लिया और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखिए इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा और इसे फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे इसका जो पेमेंट का स्टेटस आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जो अंगूठे का निशान है वो नीचे की तरफ है और रेड कलर का है। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे देखिए जो कलर है वो तो ग्रीन कलर हो जाएगा और अंगूठे का निशान है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, जो कि आगे मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से होगा। और फाइनली आपको यहाँ पे देखिए ये जो इनकी घोषणा है इस पे आपको टिक लगाना है। ये जो बॉक्स है इस पर आपको टिक लगा देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसको फाइनल सबमिट करना है और इसके लिए लास्ट में देखिए आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको फिर से क्लिक करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपका फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। और ध्यान रखना एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी आपको करेक्शन करना है वो आराम से वो कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में आपको इसका पेमेंट करना है और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, पे फीस, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक टेम्पोररी ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास आ गया है और कितना यहाँ पे देखिए पेमेंट कटने वाला है। तो यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट है वो आपको जमा करवाना है और फिर लास्ट में आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये पेमेंट मोड पे है, आपको यहाँ पे है वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन तरीके से वो कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, QR कोड भी दिया हुआ है, नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो। जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए बैंक के द्वारा है पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे बेटर तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सबसे बेटर तरीका है ये पेमेंट करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन क्यूआर या फिर यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं तो वो अटक जाता है, तो हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होता है। तो ऐसे में मैं आपको राय दूंगा कि आप अगर नेट बैंकिंग आपके पास खुद की नहीं है तो किसी दूसरे की एक बार के लिए ले लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग की आईडी वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट है कितने रुपए का कटेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर उस पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आपके सामने मैसेज है वो भी आ जाएगा, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम है आपको है वो स्पेंड करना है, क्योंकि 60 सेकंड तक ये पोर्टल है आपके पेमेंट को है वो वेरीफाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड है उसकी जो साइट है या उसका जो सर्वर है उस पर भी आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली होगा। जब वहां पे वो सक्सेसफुली होगा तब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है वो समझा जाएगा। तो ऐसे में आपको तकरीबन 1 मिनट का आपको वेट करना है। और उसके बाद मान लीजिए 1 मिनट से ज्यादा हो गया, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, 3 मिनट आप वेट कीजिएगा। अगर उसके बाद भी ये पोर्टल रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फिर देखिए लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन नजर आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको तभी क्लिक करना है जब ये पोर्टल ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन 60 सेकंड के लगभग है ये पोर्टल है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पोर्टल है वो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर आ गए। और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये एप्लीकेशन भविष्य के लिए आपको संभाल के रखने। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन है वो नजर आएंगे। एक तो आ रखा है प्रिंट फीस रिसिप्ट, तो ये आपको है प्रिंट करना है दोस्तों, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उस समय इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए फिलहाल जो आपने आवेदन फॉर्म भरा ना उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करना है। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे ये जो फीस रिसिप्ट है ये प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे अपन ये फॉर्म है वो भी प्रिंट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए इस तरह से आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट के लिए, और आपका डाटा है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो पीडीएफ फाइल में सेव कर लीजिएगा। डाटा आपका सेव हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आपको फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रखा है। अगर अपन यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा है। टेंशन नहीं लेना, आपको मैं दिखा देता हूं कहां ये आपको मिलेगा। डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखिए जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो सबमिट करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड सिक्योरिटी पीडीएफ फाइल, ठीक है ना, ये आपका फॉर्म ही है। और यहाँ पे वो रिसिप्ट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये अच्छी फैसिलिटी है इनके। और यहाँ पे चलिए फॉर्म आपको प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरे डाउनलोड फोल्डर में है, ये सेव हो गया। मैं डायरेक्टली इसको आपको ओपन करके वो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म है वो इस तरह से है वो प्रिंट होके आएगा, ठीक है ना, फाइनल जब सबमिट हो जाएगा। और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर है वो नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 फोटो आपको नजर आएंगे। अब ये क्या मामला है दोस्तों, एक फोटो तो फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड की, तो एक तो ये आ गई। और एक ऑटोमेटिक जब आपने यहाँ पे देखिए 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए जनवरी के अंदर फॉर्म भरा था ना, वहां से ऑटोमेटिक इसने है वो उठा लिया। अब इस फॉर्म की बात करें तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए है वही इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म के अंदर आई। भले ही हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी क्यों ना भरा हो, लेकिन इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर हमने सभी जो क्लास हैं या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल भरी थी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे स्टेप नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो देखिए केवल 10वीं है और यहाँ पे एमए की आ रही है और बीएड की जानकारी आ रही है, नहीं यहाँ पर जो रिट की जानकारी आ रही है। खैर कोई बात नहीं, इनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट है वो लास्ट स्टेप में भी अपलोड किए थे। तो इसको लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि यार हमने तो इन्फॉर्मेशन भरी थी और वो आई क्यों नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है विभाग को, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस तरह से ये फॉर्म है, देखिए सारी जानकारी यहाँ पे आ गई। अब लास्ट के अंदर देखिए हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आप यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट है उनका नाम, सीरियल नंबर, डेट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। और इसके बाद देखिए इस तरह से ये चेक लिस्ट है, देखिए सारा ये फॉर्म है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए
सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, अब पता नहीं है डिपार्टमेंट वालों का खोपड़ा है वो खराब हुआ है कि नहीं हुआ, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने हमारा भी खोपड़ा है वो खराब कर दिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक भी हमने तो आपको जो निर्देश है वो बता दिए कि भी ये फॉर्म आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपन यहाँ पे अपलोड कर रहे तो इसकी आवश्यकता होगी। अब इसने खाली लेके देखिए आपके सामने ये दे दिया, अब बताओ क्या करें इसका, अपन सही है या गलत है, आप भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि हम सही थे और ये पोर्टल वाले गलत से, फाइनली यही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा के, अटेस्टेड करवा के है वो करवा लेना, और लास्ट के अंदर जो गजेटेड ऑफिसर है उसके भी आपको यहाँ पे साइन करवाने, इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।